नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मनोज पुपटानी का आप सभी को सलाम। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पावर सेक्टर से रिलेटेड दो बड़े दिग्गजों की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एसजीवीएन और एनएचपीसी के बारे में। इन दोनों का कंपैरेटिव स्टॉक एनालिसिस आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। और जिस तरीके से अब इन दोनों ही स्टॉक्स ने मोमेंटम पकड़ लिया है, दोनों ही बुलिश ट्रेंड की ओर बढ़ रहे हैं, जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है, किस श्रेणी के लोगों के लिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा कमाल का अवसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों ही स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही दिग्गज हैं। एसजीवीएन का जहां मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,800 करोड़ का है, वहीं दूसरी ओर एनएचपीसी का 22,000 करोड़ का। बात करेंगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस के, जो कि आज के दिन बंद हुआ है। एसजीवीएन 25 रुपये 5 पैसे पे बंद हुआ है एनएससी पे, वहीं दूसरी ओर एनएचपीसी 22 रुपये और 25 पैसे पे हुआ है। ये दोनों ही अपनी रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू से इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। बात करें अगर इनकी लिस्टिंग की दोस्तों, तो अमूमन तौर पे दोनों ही एक ही अराउंड टाइम पे लिस्ट हुए थे। एक 2010 में हुआ था जो कि एसजीवीएन थे, और एनएचपीसी एनएससी पे 2009 में लिस्ट हुए थे। बात करें अगर इंडस्ट्री पी का कंपैरिजन इनके रिस्पेक्टिव पी से, तो एक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है दोनों के दोनों ही। लेकिन इन दोनों से अगर कंपेयर किया जाए उस मामले में, तो एसजीवीएन अभी भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू एनएचपीसी। एसजीवीएन का पी 6.88 है, वहीं दूसरी ओर एनएचपीसी का पी 7.95 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 16.53 है, तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। आज के दिन डिलीवरी की अगर बात करी जाए, तो एसजीवीएन में 64% की डिलीवरी उठाई गई है, वहीं दूसरी ओर एनएचपीसी में 49% की। ये दोनों ही कंपनीज डिविडेंड यील्ड देने में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एसजीवीएन का डिविडेंड यील्ड 8.76% का है, ये किसी भी एफडी से फार मोर बेटर है। वहीं दूसरी ओर एनएचपीसी का डिविडेंड यील्ड 6.74 का है। कंपैरेटिव के एनालिसिस के हिसाब से एसजीवीएन इस मामले में प्रिवेल करता है। ईपीएस की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो ईपीएस भी एसजीवीएन का बेटर है इन कंपैरिजन टू एनएचपीसी। बात करें अगर इन दोनों कंपनीज के 52 वीक लो और हाई की, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रही कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी इन कंपनीज का जो लो और हाई रहा वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो इस मामले में आप एक रिलायबल इंडस्ट्री से अपना ताल्लुक जोड़ रहे हैं अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं। तो इन दोनों ही कंपनीज का जो मोटा मोटा 52 वीक लो रहा वो 15 से 17 रुपये के बीच में रहा, वहीं दूसरी ओर 52 वीक हाई भी इनका 27 से 29 रुपये के अराउंड ही है। बात करें अगर इससे जुड़ी होल्डिंग की दोस्तों, तो एसजीवीएन में प्रमोटर की होल्डिंग 86% से भी ऊपर की है, वहीं दूसरी ओर एनएचपीसी में प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 71% है। बात करें अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की दोस्तों, तो एसजीवीएन में 2.8% का हिस्सेदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम पे है, वहीं दूसरी ओर एनएचपीसी में वो 4.3% की है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करी जाए, तो कौन सी कंपनीज में ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी डाल रखी है, तो उस मामले में एनएचपीसी को बेटर एडवांटेज मिलती है। 6.1% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, वहीं दूसरी ओर एसजीवीएन में 4.4% की। बात करें अगर इन दोनों ही कंपनी के टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो ये दोनों ही अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट और बुलिश पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट। चाहे बात कर लीजिए आरएसआई की, चाहे बात कीजिए स्टोकेस्टिक रेशियोज की, चाहे विलियमसन, और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इनके लास्ट 10 डेज का भी जो मूविंग एवरेज रहा है वो दोनों ही कंपनी का बुलिश रहा है। ये लगातार धीरे धीरे अब ग्रो करना वापस से स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसे वाले केस में यहाँ एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए निकल के आ सकती है। बात करें अगर इनके लास्ट फाइनेंशियल के रिजल्ट्स की दोस्तों, तो सितंबर क्वार्टर में एसजीवीएन का जो टोटल इनकम रहा वो 890 करोड़ था। जून क्वार्टर के मुकाबले इसमें ऑलमोस्ट 25% का जंप देखा गया। वहीं दूसरी ओर अगर इनसे जुड़े नेट प्रॉफिट की भी हम बात करें दोस्तों, तो वहां भी जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में 73% का जंप देखा गया ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। हाँ, ये बात जरूर है कि ये दोनों ही कंपनीज का जो सितंबर 19 के हिसाब से अगर आप वाई ऑन वाई लेवल्स पे देखेंगे, कंपेयर करते हुए, तो अभी भी इतनी कमाल की वृद्धि नहीं हुई है इनके इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। दूसरी ओर अगर हम बात करें एनएचपीसी से रिलेटेड रिजल्ट्स की दोस्तों, तो टोटल इनकम में जून 20 के मुकाबले सितंबर 20 में ऑलमोस्ट 6% का इजाफा हुआ है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों ऑलमोस्ट 51% का इजाफा हुआ है। 855 करोड़ से बढ़कर सितंबर क्वार्टर में इनका टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लगभग 1300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बात करें इनसे जुड़े मार्जिन की दोस्तों, तो एसजीवीएन के मार्जिन एनी डे बेटर है इन कंपैरिजन टू एनएचपीसी। जहां एक तरफ एसजीवीएन का ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च 20 के रिजल्ट में 75% से भी ऊपर का रहा, वहीं दूसरी ओर एनएचपीसी का वो मात्र 46% रहा है। इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट ऑल्सो एसजीवीएन का जो परसेंटेज प्रॉफिट रहा वो काफी ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू एनएचपीसी, ऑलमोस्ट डबल है। बात करें अगर रिटर्न परसेंटेजेस की, कौन अपने स्टेक होल्डर्स को बेटर रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है, तो वहां भी एसजीवीएन इज बेटर देन एनएचपीसी। जहां एक तरफ एनएचपीसी का रिटर्न ऑन इक्विटी 9% रहा, वहीं दूसरी ओर एसजीवीएन का रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का रहा। साथ ही साथ अगर बात करी जाए इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो यहां भी ऑलमोस्ट 6% का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। बात करें इन दोनों ही कंपनीज के किस तरीके से अपने एसेट्स को भरपूर प्रयोग करते हुए इस्तेमाल कर रही है, तो दोस्तों पावर सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने की वजह से काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है लगातार केपेक्स के इन्वॉल्वमेंट की। तो उसके चलते ये दोनों ही कंपनीज इस पैरामीटर में काफी पीछे रही, इनके एसेट्स बहुत ज्यादा है, एंड इन कंपैरिजन टू देम ये लोग उतना कमाल का टर्नओवर नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है।
लेकिन इन दोनों कंपनीज को अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए तो SGVN का एसेट टर्नओवर रेशो एनी डे बेटर है इन कंपैरिजन टू NHPC। बात करें अगर लीवरेज की दोस्तों, तो जहां एक तरफ SGVN काफ़ी ज़्यादा लो डेट कंपनी है, उनका डेट इक्विटी रेशो मात्र 0.17 है, वहीं दूसरी ओर NHPC में स्टेक लगातार डेट का बढ़ाया जा रहा है। मार्च 20 में इनका डेट इक्विटी रेशो 0.69 था। बात करें अगर दोस्तों ग्रोथ पैरामीटर्स की, दोनों ही कंपनीज को लगातार एक समान समस्या से जूझना पड़ रहा है और वो है इनकी बढ़ती हुई ग्रोथ। इन दोनों ही कंपनीज में, क्योंकि ये पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, बियॉन्ड अ सर्टेन परसेंटेज आप इसमें ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शुरू से ही जब से ये लोग ट्रेड करना स्टार्ट हुए, लिस्टिंग हुई है स्टार्ट, ये बहुत ज़्यादा आगे इन्फ्लुएंशियल रिटर्न्स नहीं दे पाई है। एक बहुत ही रेंज बाउंड लिमिट में ही इन्होंने अपना व्यापार किया है और उसी के चलते लोगों को रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट उतने ही दर से मिले हैं। तो इन दोनों ही कंपनीज की ग्रोथ परसेंटेजेस ऑलमोस्ट नॉमिनल से रहेंगे। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो एनी डे NHPC की ग्रोथ परसेंटेजेस बेटर है इन कंपैरिजन टू SGVN। तो दोस्तों ये तो थे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रेलेवेंट एस्पेक्ट्स की जिनको आपको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू डिसाइड विच वे टू गो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की। SGVN का यहाँ पे एक एडवांटेज है कि उनके पास जो प्रमोटर का खुद का पैसा लगा हुआ है, जो कि सरकार का ही है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक ऑफर फॉर सेल और इनसे जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वाले पर्टिकुलर कंपनी में नहीं आई हैं, जिसकी वजह से अभी भी ऑलमोस्ट 87% का हिस्सा सरकार के हित में ही है। इसी के साथ में आपका जो प्रमोटर का प्लेज है वो भी इन दोनों ही कंपनीज में जीरो है। तो इस पैरामीटर में एडवांटेज इन दोनों ही कंपनीज को जाएगी। बात करें अंडर वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ PE की, तो ये दोनों ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इन दोनों कंपनीज के बीच में तो SGVN को स्लाइटली बेटर एडवांटेज मिलती है। बात करी जाए कि किस तरीके से दोनों के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं ऑन क्वार्टर बेसिस, तो यस, इन दोनों ही कंपनीज में लगातार वृद्धि हो रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इन दोनों ही कंपनीज को अभी भी काफी ज्यादा बकअप करने की काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। बात करी जाए किस तरीके से अपने कैश फ्लो को ये दोनों मेंटेन कर रहे हैं, तो इन दोनों में ही लगातार कैश फ्लो इंक्रीज कर रहा है। तो यहां भी ये दोनों कंपनी ऑलमोस्ट एट पार हैं। बात करी जाए कौन कितनी ज्यादा कर्ज मुक्त है, तो दोस्तों SGVN इज एनी डे बेटर इन टर्म्स ऑफ लो डेट। बात करें अगर रिटर्न को डिलीवर करने की, तो एनी डे SGVN के पास यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज है। उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स, चाहे बात करी जाए इक्विटी शेयर होल्डर्स को, चाहे बात कर ली जाए किसी भी और स्टेक होल्डर को, इन्होंने एनी डे आपको बेटर रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे स्लाइटली एडवांटेज आएगी SGVN के पास। और लास्ट में बात आती है कि पिछले 6 महीने के अंदर किस कंपनी ने बेहतर रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर को इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन इन द प्राइस। तो दोस्तों पिछले 6 महीने के अंदर अंदर SGVN का शेयर ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दे चुका है। वहीं दूसरी ओर NHPC ने महज 10% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ भी एक बेटर एडवांटेज SGVN के साथ ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे एनालिसिस से दोस्तों एक आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ गया होगा कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सी में नहीं। बात आती है कि किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बहुत क्रूशल चीज़ इन दोनों ही कंपनी से जुड़े हुए बैकग्राउंड से बताना चाहूँगा, और वो ये कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कमाल किस्म के मल्टी बैगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इन दोनों ही कंपनीज में मोस्टली पैसा वो लोग लगाते हैं जिनको ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाना होता है। ट्रेडिंग वाई, बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि इन दोनों ही कंपनीज में जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और सेफ है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ अच्छा 10 to 15 to 20% इकट्ठा करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दीज आर द टू शेयर्स विच आर डेफिनेटली बाउंड फॉर यू। बट अगर आप सोचते हैं कि जी 22 या 25 रुपये में मेरे को ऐसा शेयर मिल रहा है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूं और वो सीधा 100, 200, 300 के हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ है, बिकॉज अभी भी पावर सेक्टर में उतनी कमाल की ग्रोथ नहीं देखी गई है। दूसरी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी हर एक उस इन्वेस्टर के लिए जो कि एक स्टेबल किस्म से डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रखता है। इन दोनों ही कंपनीज के साथ बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको रेगुलर फॉर्म में बहुत ही कमाल का डिविडेंड देते रहते हैं। इन दोनों ही पर्सपेक्टिव में SGVN को ज़्यादा बेटर लीवरेज मिलेगी, बिकॉज उसका डिविडेंड यील्ड अभी भी NHPC से 2% ऊपर है। सो फाइनली बात आती है कि किस श्रेणी को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो जिसको रेगुलर टाइम से डिविडेंड यील्ड अच्छा मिल जाए एंड दे आर हैप्पी विद इट, नंबर 1, और नंबर 2 जो कि ट्रेडिंग करके भी आराम से 10 से 15% डिसेंट कमाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने मन की लालच को इससे ज़्यादा इंटैक्ट नहीं रखेंगे। तो ये दोनों शेयर्स आपके लिए हैं। डिसाइड करना है आपको कि किस बेसिस पे आप करें। तो मैं एनी डे बोलूंगा कि अभी भी अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट इन दोनों ही कंपनीज में करना है, बेटर गो विद 60 रुपीज़ इन SGVN एंड 40 रुपीज़ इन NHPC। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो पावर सेक्टर से जुड़े हुए दो कमाल के दिग्गजों के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए लगातार ऐसे अच्छे से अच्छी वीडियोस टाइमली ला पाऊँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी और कंपनी का मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हो तो आप वो भी मेंशन कर दीजिए। मैं तुरंत से तुरंत उससे जुड़ी हुई वीडियो भी आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। इसके अलावा आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उनके लिंक्स मैंने यूजर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दी हैं। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।